गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एस्पिरेंट्स क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स को देखते आ रहे हैं, जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स से है। इसमें अब तक 11 टेस्ट प्रैक्टिस सेट किया जा चुका है। आप जो प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, सभी टेस्ट आपको 10 से 15 मिनट में है। 50-50 क्वेश्चन का सेट बना हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले आप एक बार जरूर इसको देखें। फास्ट रिवीजन है, आपको 1 घंटा में समथिंग 5 से 6 टेस्ट कंप्लीट है और 11 किया जा चुका है। आज हम लोग 12 देखेंगे और इसमें एक टेस्ट और है, आपका आर्थिक सर्वेक्षण है और दूसरा बजट से है। तो इसको हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे और इसको रट रट के पढ़ेंगे और अच्छे से देखते हुए पढ़ेंगे, ताकि हमारा ये रिवीजन के साथ साथ कोशिश करेंगे याद भी होते रहे। एनीवे, तो आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 23-24 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तभी हमारा विधानसभा अध्यक्ष उस समय कौन था? सॉरी, वित्त मंत्री कौन है अभी में? तो सम्राट चौधरी है। ओके, तो इनके द्वारा ही पेश किया जाएगा। एनीवे, बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जो 12 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा में कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये भी पूछ सकता है कि कौन सा नंबर पे था। तो ये नंबर कौन सा है? तो ये 18 नंबर पे कौन सा है? 18वां नंबर। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में कितनी प्रतिशत रही है? बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण आया तो राज्य के मौद्रिक नीति बोल रहा है, मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय जो पिछले वर्ष था उसके तुलना में कितना वृद्धि हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, वृद्धि हुई है, इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 13.9% वृद्धि हुई है। कितना हुई है? 13.9% हुई है। हड़बड़ाना नहीं है, इसको जल्दी जल्दी में इसको याद करते जाना है, इसीलिए इसको आराम से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पे कितना होने का अनुमान है? ये क्लियर हो गया। पीछे हम लोग क्या पढ़े थे? तो प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में कितना था? तो 13.9 था। अभी पूछ रहा है क्या कि प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पे कितना होने का अनुमान रखा गया है? तो ये आपका 59637 यानी कि 59,637 रुपया ये है आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 22-23 में राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, अब याद रखना है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, और वो भी स्थिर मूल्य पे कह रहा है। स्थिर मूल्य पे कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? यहाँ पे क्या था? वर्तमान मूल्य पे, और ये पूछ रहा है स्थिर मूल्य पे कितना वृद्धि हुई है। तो याद रखना इसमें 9% आपको वृद्धि हुई है स्थिर मूल्य पे। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 में राज्य के वास्तविक प्रति व्यक्ति स्थिर मूल्य पे कितनी है? अब देखो यहाँ पे दे दिया आपका, ये वृद्धि की बात कर रहा है, ये वृद्धि की बात कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अभी करा कि टोटल कितना भैया ये बता दो। तो इसमें है 35,119। कितना है? 35,119, 35,119 प्रति व्यक्ति आय। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। 23-24 के अनुसार विचार करना है, तो आप देखते हैं। बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई पे मुद्रास्फीति दर सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 के बीच 5.5% थी। बहुत अच्छा बात कर रहा है कि सीपीआई पर मुद्रास्फीति दर सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 5.5 थी। क्या ये सही है? आगे देखते हैं। इस अवधि में मुद्रास्फीति दर क्षेत्र में 5.5 और शहरी क्या करा? ग्रामीण क्षेत्रों में 5.5 और शहरी क्षेत्रों में 5.6 थी। तो बिल्कुल सही है आपका, 1 और 2 दोनों के दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कथन 1 और 2 दोनों सही है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार यानी कि 22-23 में बिहार का जीएसडीपी किस पे
स्थिर मूल्य पे कितना प्रतिशत बढ़ा है। याद रखना है 22-23 में जीएसडीपी स्थिर मूल्य पे कितना बढ़ा है, तो ये हो जाएगा 10.6। कितना हो जाएगा 10.6। उसी तरह देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में बिहार का जीएसडीपी, अब ये कह रहा है वर्तमान मूल्य पे, वही चीज यहाँ पे था, किस पे था, जीएसडीपी स्थिर मूल्य पे। स्थिर मूल्य पे था कितना आपका 10.6, और वही आपका वर्तमान मूल्य पे कितना है, तो वर्तमान मूल्य पे आपका हो जाएगा 15.5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों को खास करके दिमाग में बैठा ले, ये दोनों पॉइंट को, कि जीएसडीपी स्थिर मूल्य पे 10.6 है और जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पे 15.5 है। ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 22-23 में बिहार का जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पे कितना है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 22-23 में, वित्त वर्ष 22-23 में बिहार का जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पे कितना है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान था, तो वो सब हम लोग बढ़ने का अनुमान लगाए थे 15.5, फिर आपको 10.6 स्थिर मूल्य पे, वर्तमान मूल्य पे 15.5। अब ये करा वर्तमान मूल्य कितना है, एग्जैक्ट बताइए कितना है, तो भैया इसमें आ जाएगा 7.5 लाख करोड़ है। ओके, 7.5 लाख करोड़ है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 22-23 में बिहार का जीएसडीपी स्थिर मूल्य पे कितना है। अब ये अगर पूछ देगा 7.5 में तो कितना बढ़ा है, तो 15.5%। ओके, अब ये कह रहा है स्थिर मूल्य पे कितना है, तो स्थिर मूल्य पे 4.4 लाख करोड़ है, जो 10.6 था। ओके, 10.6 था। एनीवे आगे देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार गत 5 वर्षों में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि बिहार में कितना प्रतिशत था। 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि दर बिहार का कितना था, तो इसमें हो जाएगा 2.3%। ओके, 2.3% बढ़ा है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 22-23 में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों द्वारा मूल्यवर्धन में वृद्धि के संबंध में कौन से सत्य हैं। ओके, अब कौन से सत्य हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में 6.7% रहा, द्वितीय क्षेत्र में 6.8 रहा और तृतीय क्षेत्र में 13.0% रहा। तो ये बिल्कुल तीनों सही है, इसमें इनमें से सभी सही है। ओके, ये पॉइंट को याद रखना है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों द्वारा मूल्यवर्धन में वृद्धि के संबंध में निम्न से कौन सा सत्य है। तो प्राथमिक में आपका 6.7, द्वितीय में 6.8 और तृतीय में 13.0% रहा। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 कितने अध्यायों में विभाजित था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितने अध्यायों में विभाजित था, तो याद रखना ये 14 अध्यायों में विभाजित करके ये सर्वेक्षण पेश किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। अभी किसमें कौन है, तो इसमें गलत कौन है, अब ये देखना है। तो आपको यहाँ पे देखने की बात करेंगे, प्राथमिक में 20.7 रहा, द्वितीय में 20.7 रहा और तृतीय में 58.6% रहा। तो ये सभी के सभी सही है, तो उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। ओके, तो याद रखना है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि 22-23 में गतिविधि मूल्यवर्धन वृद्धि में कितना निम्नलिखित सत्य है, वृद्धि के संबंध में कौन सा था, तो वृद्धि में प्राथमिक कितना था 6.7, द्वितीय में कितना था 6.8 और तृतीय में कितना था 13%। ओके, वही यहाँ पे देख लेंगे, तो 20.7%, 20.7% और 58.6%। नेक्स्ट 23-24 के अनुसार 22-23 में क्या करा, 23-24 के अनुसार 22-23 में बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय कितना रहा। अब देखिए 22-23 में जो व्यय था
और अब 23-24 में जो व्यय हुआ तो उसके व्यय में कितना अंतर है वही पूछ रहा है। तो इसमें कितना हो जाएगा 2,31,904 करोड़। ओके, ऑप्शन नंबर ए 23,19,04 ये याद रखेंगे, दिमाग में रहेगा 23,19,04। उसी तरह देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 22-23 में बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय 22-23 के अनुसार 23-24 में कुल व्यय निम्न से कौन सा कथन सत्य है। कुल व्यय में तो कुल व्यय में स्थापना एवं कार्यान्वित व्यय का हिस्सा 54.7% है और योजना व्यय का हिस्सा 45.3% है। तो भैया ये बिल्कुल और बिल्कुल सही है, तो दोनों के दोनों सही होगा। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कुल व्यय स्थापना और कार्यान्वित व्यय में 54.7 है और योजना व्यय का हिस्सा 45.3% है। ये पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है। अब 22-23 में जो आप व्यय किए और वही 23-24 में कितना वृद्धि हो गई है इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसके बारे में कितना हो जाएगा आपको अब ध्यान देंगे तो इसमें हो जाएगा 20.1% का वृद्धि हुआ। कितना हुआ 20.1% की वृद्धि हुई है। वही देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 में राजस्व व्यय कितना है। अब 22-23 में राजस्व व्यय कितना है तो ये देखेंगे 18,39,76 हो जा रहा है, यानी कि 1,83,976 करोड़ रुपया। ओके, ऑप्शन नंबर ए कितना 22-23 में राजस्व व्यय कितना था 1,83,976 करोड़ रुपया। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय 22-23 में पूंजीगत की बात करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे राजस्व व्यय, अब यहाँ देख रहे हैं पूंजी व्यय कितना व्यय हुआ। अब पूंजी व्यय में देखने की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा 47,928 करोड़, 47,928 करोड़। ये दोनों याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। 22-23 में राजस्व व्यय कितना था तो 1,83,976 करोड़ और वहीं कहेंगे 22-23 में पूंजीगत व्यय कितना था तो 47,928। दैट्स क्लियर। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब इसमें से कौन सत्य है इसके बाद देखेंगे। राज्य सरकार का राजस्व व्यय में पिछले वर्ष 15.5% वृद्धि, अब पूंजीगत व्यय 41.4% की वृद्धि हुई है। दूसरा देखेंगे राज्य सरकार का कुल व्यय राजस्व में 79.3%, अब पूंजीगत में 20.7% है। तो भैया ये बिल्कुल दोनों के दोनों सही है, इसलिए दोनों कथन सही हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में राज्य के अपने राजस्व स्रोत से प्राप्त कितना हुआ। 23-24 के अनुसार 22-23 में राज्य के अपने राजस्व स्रोतों से प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ है अपने राजस्व स्रोतों से, तो इसमें हो जाएगा 48,153 करोड़। ओके, 48,153 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। ओके, अब इसमें देखेंगे राज्य के अपने राजस्व का हिस्सा में राजस्व 44,018 करोड़, 4418 करोड़ रुपया तथा करेत्तर राजस्व का हिस्सा 4135 करोड़ रुपया। वही देखेंगे राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कुल राजस्व 23,243 करोड़ है और संग्रहण राजस्व वस्तु सेवा कर के रूप में हुआ है। तो राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कुल कर राजस्व यानी जीएसटी के माध्यम से क्या 23,243 करोड़ रुपया आया है। ये 23-24 की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसमें हो जाएगा आपका दोनों के दोनों सही है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 18-19 से 22-23। ओके, क्या कर रहा है 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष जो 18-19 और 22-23 तक
राज्य के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में योगदान लगभग कितना प्रतिशत रहा है? 18-19 से 22-23 के बीच में क्या कर रहा है? कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में से सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में योगदान कितना रहा है? तो याद रखना ये सीधे 20% रहा है। 18-19 से 22-23 के बीच में 20% कृषि के क्षेत्र में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 18-19 से 22-23 तक राज्य के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन विभिन्न क्षेत्रों में हिस्सा कितना रहा? विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा कितना रहा और इसमें से सत्य कथन कौन सा है, इसके चुनना है। तो फसल के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 18-19 से लेकर 22-23 के बीच में कितना कितना किसका हिस्सा? तो फसल में है 9.9%, एकदम सही है। पशुधन में 6.6 है, याद रखना फसल में 9, पशु में 6। वहीं मत्स्य एवं जल कृषि में बात करेंगे तो 1.8 और वानिकी एवं काष्ठ निर्माण में 1.6%। तो ये सभी के सभी सही है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कृषि में 9, पशुधन में 6, मत्स्य जल कृषि में 1.8 और वानिकी में काष्ठ में 1.6%। सभी के सभी सही है, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 21-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? VVI पॉइंट है, इसको याद रखना। VVI है, शुद्ध बुआई की बात कर रहा है। शुद्ध बुआई में कुल कितना परसेंट रहा? तो याद रखना 54.2%। शुद्ध बुआई क्षेत्र राज्य के टोटल जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत शुद्ध बुआई क्षेत्र रहा कृषि में? तो भैया 54.2%, एकदम मार देना है। 54.2%, एकदम नहीं सोचना है। आगे देखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 23-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, बिल्कुल करते हैं। आगे देखते हैं क्या है और क्या नहीं है और कौन सा गलत है ये भी देखेंगे। तो वित्तीय वर्ष 21-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र 50.70 लाख हेक्टेयर था। ये कह रहा है 21-22 में। 21-22 में कितना रहा? अभी हम लोग पढ़े हैं 21-22 शुद्ध बुआई क्षेत्र पर भौगोलिक का क्षेत्रफल प्रतिशत में देखेंगे तो 54.2% था। अब यह कह रहा है 21-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र का 50.70 लाख हेक्टेयर था। तो भैया बिल्कुल था, याद रखना। और परसेंटेज में करेंगे तो 54.2%। आगे देखते हैं। वित्तीय वर्ष 22-23 में ईख का उत्पादन, ये ईख गन्ना का उत्पादन कितना लाख टन रहा? तो याद रखना 214.76 लाख टन है, तो बिल्कुल है। 22-23 में ईख का उत्पादन कितना है सब लाख टन में? तो 214.76 लाख टन है, तो याद रखना, एकदम मार देना बिना सोचे। 23-24 में क्या करें? अंडा, ये अंडा का उत्पादन की बात करेंगे तो 327.43 करोड़ टन अंडा उत्पादन में क्या है? 327.43 करोड़ टन। और मछली की बात करेंगे तो 8.46 लाख टन। तो भैया बिना सोचे समझे इसको भी मार देना है। तो यानी कि इसमें से गलत कोई नहीं है, सब के सब सही है। तो सब के सब सही है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। शुद्ध बुआई क्षेत्र 21-22 में 50.70 लाख हेक्टेयर। वही पूछ देंगे परसेंटेज में तो 54.2%। और वही बात करेंगे 22-23 में ईख का उत्पादन 214.76 लाख टन। अंडा की बात करेंगे तो 327.43 करोड़ टन। मछली की बात करेंगे तो 8.46 लाख टन। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनीवे आगे देखते हैं। आगे देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? चलो सत्य की बात करते हैं। तो कौन सा सत्य भी देख लेते हैं। नई पर्यटन नीति 23 से 28 अवधि के लिए लागू किया गया है। तो भैया लागू किया गया है। बिहार में नई पर्यटन नीति आई है जो 23 से 28 5 सालों के लिए लागू की गई है, तो बिल्कुल सही है। 2022 में बिहार में 254.17 लाख पर्यटक आए, तो बिल्कुल आए तो आए। 22 में कितना बिहार में पर्यटक टोटल आए हैं? तो 254.17 लाख पर्यटक बिहार में आए। चलो, राज्य सरकार द्वारा पर्यटन के लिए 22-23 में बजटीय आवंटन
490 करोड़ रुपए किया गया, जो पिछले वर्षों से 5.8 गुना ज्यादा है। तो भैया बिल्कुल है, ये भी सही है, तो आपका सभी के सभी सही है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के तहत बिहार में किस उद्योग के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप 23-28 के तहत प्रोत्साहन कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया? तो याद रखना है, ये गुड़ के लिए किया गया, गुड़ के लिए। ये भी थोड़ा सा इसमें थोड़ा अलग हो जाते हैं। चतुर्थ कृषि रोड मैप कब शुरू हुआ है? तो 18 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा इसको शुरुआत किया गया। ये चतुर्थ कृषि रोड मैप है। अब प्रथम कृषि रोड मैप कब शुरू हुआ था? तो 2008 में शुरू हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? बताइए, कुल आबादी का कितना प्रतिशत है ये? तो 50.9% है। ओके, 50.9%। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना प्रतिशत था? श्रमिक जनसंख्या अनुपात की बात करेंगे तो 48.7% रहा। दोनों क्वेश्चन को देखिए, 30 और 31 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 30 में क्या कह रहा है? 22-23 के अनुसार बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल आबादी का कितना प्रतिशत? तो 50. बिहार में जितनी भी आबादी है उसका 50.9% आपका श्रमिक सहभागिता दर की आबादी है। वही पूछ रहे हैं 23-24 के अनुसार 22-23 में, वही 22-23 की बात करें, 22-23 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है? तो 48.7% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 2022 में पथ घनत्व, क्या पूछ रहा है? पथ घनत्व में बिहार का देश के बड़े राज्यों में कौन सा स्थान है? अब भैया पूरे देश में आपका अगर पथ घनत्व की बात करेंगे तो बिहार का इसमें कौन सा स्थान आ रहा है? तो बिहार का स्थान आ रहा है तीसरा। ओके, तीसरा स्थान आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, वित्त वर्ष 22-23 में ई शासन के क्षेत्र में बिहार राज्य को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला है? अब निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। तो हाँ जी, बिल्कुल मिला है। डिजिटल इंडिया पुरस्कार बिहार को मिला है। तो बिल्कुल मिला है। CSI निहिलेंट ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है। तो ये भी अवार्ड मिला है। और राष्ट्रीय कौशल विकास एवं नियोजिता ई शासन पुरस्कार मिला है। तो भैया ये भी पुरस्कार मिला है। तो आपको इसमें से सभी पुरस्कार मिला है 22-23 में बिहार को। ओके, अब देखेंगे आगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 21-22 में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत, बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी का, एनर्जी कितना खपत प्रति व्यक्ति कर रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो चलो इसको देखते हैं, ध्यान से देंगे। 23-24 के अनुसार क्या करा? 21-22 पॉइंट को याद रखना है, 21-22 का ही डेटा भी आ रहा है, फिर 23-24 अभी नहीं आया, 22-23 नहीं आया। 21-22 के अनुसार ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत कितनी दर की गई है? कितनी दर्ज की गई है? तो याद रखना है 229 किलोवाट पर आवर। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 2021-22 में बिजली का उत्पादन नवीकरणीय स्रोत, क्या करा? नवीकरणीय स्रोत और ताप विद्युत से क्रमशः कितना कितना हुआ है? अभी प्रति व्यक्ति खपत तो भैया 21-22 में दे दिया 329 किलोवाट आवर। अब वही करा नवीकरणीय से कितना आया और ताप विद्युत से कितना लाया है? तो इसको क्या है, नवीकरणीय में आपको आया है 31% और ताप विद्युत में आया है 69%। अगर दोनों का रेशियो देखेंगे तो भैया ताप विद्युत ज्यादा ला रहा है, नवीकरणीय भी कम लाया है। ओके, तो नवीकरणीय में 31, ताप विद्युत में 69, दोनों याद रखना है। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 25-26 तक नवीकरणीय स्रोतों से कितना प्रतिशत बिजली पाने का लक्ष्य रखा कर? जो अभी नवीकरणीय में 31% है, अब 25-26 में कितना परसेंट लाने का लक्ष्य रखा गया है? ओके, जो 31% है 25-26 में इसको 35% लाने का लक्ष्य रखा गया है 2 सालों में। ओके, चलो आगे देखते हैं। 2 साल, 21-22 है तो 23-24-25 2 साल, 3 साल में आपको 35% लाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं।
बिहार आर्थिक सॉरी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2016 से 20 के लिए जन्मकालीन जीवन संभवता कितनी वर्ष हो गई है। 23-24 में एक सर्वे हुआ है जिसका बजट आया है कि 2016 से 20 के बीच में जन्मकालीन जीवन संभवता बिहार का कितना हो गया है। तो अब कितना हो गया है, तो 69.5 वर्ष, यानी कि भैया 69.5 साल बिहार के जीवन है यहाँ पे। चलो ठीक है, इतना याद रखना है, 69.5 वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य सरकार ने कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय वित्तीय वर्ष 22-23 में कितना प्रतिशत हो गया। कहता राज्य सरकार के कुल व्यय, जितना राज्य सरकार का व्यय है उसमें सामाजिक सेवाओं की बात कर रहा है, उसमें 22-23 में कितना प्रतिशत हो गया है। सामाजिक सेवाओं की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा 41.3%। ओके, 41.3%, 41.3%। एनीवे, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 का। चलो बहुत बढ़िया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 2005-6 से 2022-23, ठीक है, 23-24 का आर्थिक सर्वेक्षण में के अनुसार 2005-6 से लेकर 22-23 के बीच राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में व्यय के संबंधों में कौन सा कथन सत्य है। विभिन्न क्षेत्रों में आप 2005 से लेकर 2005-6 से लेकर 22-23 के बीच में किस किस क्षेत्र में कितना कितना क्या क्या हुआ उसके बारे में देखते हैं। सत्य कौन सा, इसको देखेंगे। सामाजिक सेवाओं में 13.3 गुना की वृद्धि हुई है, तो बिल्कुल हुई है। सामाजिक सेवा में 13.3 गुना की वृद्धि हुई है। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र पर 11 गुना से अधिक वृद्धि हुई है और शिक्षा के क्षेत्र पर 10 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। तो इसमें से सभी के सभी हो जाएगा। क्या क्या कह रहा है, 2005-6 से लेकर 22-23 के बीच में विभिन्न क्षेत्रों में व्यय के संबंध में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा सामाजिक सेवा में हुआ 13.3 गुना बढ़ा है, फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में 11 गुना अधिक बढ़ा है, शिक्षा के क्षेत्र में 10 गुना बढ़ा है। नेक्स्ट, 23-24 के अनुसार 2021 में बिहार की कुल आबादी में बच्चों जो 0 से 18 वर्ष की आबादी का हिस्सा कितना है। 23-24 के अनुसार 2021 में बिहार की कुल आबादी में 0 से 18 वर्ष की एज में बिहार का टोटल आबादी में कितना आबादी है। ओके, तो ये है आपका 42%। ओके, 42% बिहार के जो टोटल आबादी है उसका 42% 0 से 18 वर्ष के बच्चे को है। वही देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 2021 में देश में बच्चा की कुल आबादी बिहार के बच्चों का हिस्सा कितना है। अब देख लीजिए, पूरे देश में जितना बच्चा है उसमें सिर्फ बिहार की आबादी कितना है, बिहार के बच्चों के, तो 16% बिहार की आबादी है। वही देखेंगे, 23-24 के अनुसार सूची को मिलाना है। चलिए, कुल राजस्व प्राप्ति कितना हुआ है, कुल राजस्व प्राप्ति कितना हुआ है, तो 1,72,688, बिल्कुल सही है। 23-24 में कुल राजस्व प्राप्ति आई है तो 1,72,688। वही पूंजीगत प्राप्ति की बात करेंगे, तो 44,325 है। सकल राजकोषीय घाटा की बात करेंगे तो 44,823 है और प्राथमिक घाटा की बात करेंगे तो 29,640 है। ओके, तो ये आपका ABC ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सब लाइन से है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे समृद्ध जिला के संबंध में कौन सही है। समृद्ध जिला की बात करेंगे, सबसे ज्यादा समृद्ध जिला किसको में हुआ है, तो पटना, बेगूसराय और मुंगेर सबसे समृद्ध जिला साबित हुई है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, इसमें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे गरीब जिले के संबंध में कौन सही है। सबसे गरीब जिला की बात करेंगे तो शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी होगा। सबसे गरीब जिला शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। और सबसे अमीर की बात करेंगे, समृद्ध की बात करेंगे तो पटना, बेगूसराय एंड मुंगेर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार
वित्त वर्ष 22-23 प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल खपत क्रमशः सर्वाधिक एवं न्यूनतम जिला के नाम बताइए। अब भैया 23-24 के अनुसार जो 22-23 में प्रति व्यक्ति किस जिले में सबसे ज्यादा पेट्रोल खपत किया है और किस जिले में सबसे कम पेट्रोल खपत किया है, तो याद रखना इसमें पटना और बांका हो जाएगा। सबसे ज्यादा पटना और सबसे कम बांका पेट्रोल में। वही देखेंगे 23-24 के अनुसार 22-23 में सरकारी व्यय में विभिन्न क्षेत्रों में हिस्सा के संबंध में कौन सा सत्य है। सरकारी व्यय में किस किस क्षेत्र में कितना किसका व्यय हुआ उसमें से कौन है, तो सामाजिक क्षेत्र में आया। 23-24 की बात करेंगे तो सामाजिक सेवा में 38.1% है, सामान्य सेवा में 24.2% है और आर्थिक सेवा में 17.1% है। तो भैया ये सभी के सभी सही है। ओके, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में बिहार में स्रोत बार सकल सिंचित क्षेत्र के संबंध में कौन सा सुमेलित है। अब किससे कौन कितना परसेंट है उसको देखना है। नलकूप 61.1% है, तो भैया बिल्कुल सही है, नलकूप से सिंचित हो रहा 61.1%। वही बात करेंगे नहर से तो 31.0%, यानी कि 31% नहर से है। नलकूप और कुएं से बात करेंगे तो 61.1%। तालाब की बात करेंगे तो आपका 2.2% है। तो ये सभी के सभी सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 22-23 में चावल के उत्पादन तथा उत्पादकता में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर। चावल के उत्पादन और उत्पादकता बात करेंगे तो दोनों के दोनों रोहतास हो जाएगा। वहीं 23-24 के अनुसार 22-23 में विभिन्न फसलों के उत्पादन से संबंधित शीर्ष जिला के संबंध में क्या करा, उत्पादन। याद रखना उत्पादन और उत्पादकता में कंफ्यूजन नहीं होना है। उत्पादन में सबसे ज्यादा जिला कौन सा है, तो गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं की बात करेंगे इसमें गेहूं आपका रोहतास हो जाएगा, जैसे कि चावल भी रोहतास है। दलहन पटना है, मक्का अररिया है। इनमें से सभी के सभी सही है, तो बिल्कुल सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में 22-23 के अनुसार विभिन्न फसलों का उत्पादकता, अब यहाँ देख रहे थे उत्पादन, अब यहाँ देख रहे हैं उत्पादकता के संबंधित में शीर्ष जिला। उत्पादकता के संबंध में शीर्ष जिला हो जाएगा आपका गेहूं, तो गेहूं हो जाएगा खगड़िया। यही उत्पादन गेहूं के कहाँ पे, तो रोहतास में, और उत्पादकता देख रहे हैं तो आपका खगड़िया में है। मक्का देख रहे हैं तो मक्का आपका अररिया में है। मक्का देखिए उत्पादन में भी अररिया और उत्पादकता में भी अररिया है। दलहन की बात करेंगे तो दलहन उत्पादन में पटना है और उत्पादकता में बेगूसराय है। जैसे सभी के सभी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी कंप्लीटली पढ़े पूरा सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। 50 क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले एक बार में नहीं हुआ तो 2 बार देखे, 2 बार नहीं हुआ 3 बार देखे, लेकिन इसको देखे और एक एक चीज को जरूर याद कर ले। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट टाइम में हम लोग बजट देखेंगे।